अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी क्लास जो है वो कैनवा के हवाले से है। हम कैनवा सीखेंगे, ठीक है। बैच नंबर 11 की हमारी क्लास है। देखें, जिन लोगों को नहीं पता कि कैनवा क्या चीज़ है, तो कैनवा जो है वो एक सॉफ्टवेयर है या आप टूल कह सकते हैं, जिसमें आप ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं, ग्राफिक्स एडिटिंग कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप रेज्यूमे बना सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जी, रिज्यूमे सीवी को कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, वाइट बोर्ड से रिलेटेड मेरे ख्याल में मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन है। खैर, काफ़ी चीज़ें एक ही। और मज़े की बात यह है कि ये सारा सब जो चीज़ें हैं, ये जो कैनवा है, इसमें एआई की आप हेल्प लेते हैं, ठीक है। इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं। तो आजकल इसका नाम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप जब ग्राफिक्स सीखते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप है, जैसे इलस्ट्रेटर है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि ये प्रोग्राम थोड़े हैवी हैं, मतलब इनकी रिक्वायरमेंट्स, इनके लिए एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, स्पेशली अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं और अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा जो अच्छे सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए जो एक पीसी या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादा उसमें स्पेसिफिकेशन की चाहिए होती है। इसी तरह ग्राफिक्स का काम भी, अगर आप फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, तो उसके लिए भी एक अच्छी रिक्वायरमेंट वाला लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन कैनवा, मज़े की बात यह है कि ये इतना कम रिक्वायरमेंट्स वाला सॉफ्टवेयर है जो आप किसी भी नॉर्मल लैपटॉप पे चला सकते हैं। तो इसकी ये एक खूबी भी है, मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बंदे को एक आसानी मुहैया करते हैं। दूसरा, बनी बनाई चीज़ें होती हैं, तो एक नया बंदा जो है इस पर आसानी से काम कर सकता है। और मुझ जैसा बंदा, मतलब मुझे कोई ज़्यादा ग्राफिक्स का नहीं पता, ना ही मैंने कभी इतना सीखा है और ना ही मैंने इतनी वीडियो एडिटिंग सीखी है, ठीक है। तो लेकिन जब मुझे भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आसानी से यहाँ से चीज़ें बना लेता हूँ। इवन कि मैंने क्लाइंट्स के लिए भी यहाँ से हल्का फुल्का काम किया हुआ है। अब ज़रा चलते हैं कैनवा की तरफ। canva.com आप लिखेंगे, ठीक है। अब ये चूँकि मैंने अपने पास लिंक सेव किया हुआ है, और यहाँ पर आप जाके जीमेल के ज़रिए अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये अकाउंट आपका बन जाएगा, जीमेल के ज़रिए आप अपना कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जीमेल से याद आया, आपका जीमेल का मसला हल हुआ था जी? फिर नई जीमेल बनाई है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, आप जब अकाउंट बनाएंगे तो आपका अकाउंट होगा फ्री, ठीक है। आपका है प्रो का अकाउंट? अच्छा, अकाउंट फ्री है या प्रो है? अच्छा, वो आज मिल जाता है शेयर्ड एक्सेस में, अगर आप लेना चाहें ना। तो फ्री वर्जन में आप इसमें काफ़ी सारी एडवांस जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये हम देखते हैं कि यहाँ पर आप रिज्यूमे बना सकते हैं, जिसको हम सीवी कहते हैं, ठीक है। लेटेस्ट डिज़ाइंस के साथ सीवी हैं, उनमें लेटेस्ट किस्म के डिज़ाइन है। आपको सिर्फ अपनी एडिटिंग करनी है अपनी इंफॉर्मेशन डालने के लिए। फेसबुक पोस्ट आप बना सकते हैं। आप देखें, जब आप पोस्ट बनाते हैं ना, तो आपका वो पोस्ट बनाने का साइज़ वही होना चाहिए। मतलब यहाँ पर उसने स्पेशली फ़ेसबुक पोस्ट ही क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। वो कोई हमारी फेसबुक पर आकर पोस्ट तो नहीं कर देगा ना। कहने का मकसद है कि बात होती है साइज़ की। जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, और साइज़ कहाँ से पता चलेगा? ये नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है 940 मल्टीप्लाई बाय 788 px। ये क्या चीज़ है? पिक्सल। और ये पिक्सल क्या होता है? ठीक है, हाँ, एक यूनिट है स्क्रीन
रेजोल्यूशन का बेसिकली एक यूनिट है। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है, मेरे पास ये छोटी स्क्रीन है, फिर यहाँ पर एलईडी लगी हुई है, ठीक है। अब इसकी बड़ी स्क्रीन है, इसका मतलब है कि इसके पिक्सल ज़्यादा हैं, ठीक है, इसकी जगह ज़्यादा है ना, ठीक है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई आप वीडियो डाउनलोड करते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें होता है कि यार ये वीडियो मैं 1080 पर बना रहा हूँ, वो भी पिक्सल की बात हो रही होती है, ठीक है, या इससे कम होता है 720, ठीक है। अच्छा, आपने YouTube पर देखा होगा, जब आप YouTube पर वीडियो देख रहे होते हैं कौन कौन से नंबर के पिक्सल शो होते हैं? 360 का होता है। हाँ, पहले 240 होता है आई थिंक, फिर 360 होता है, 480 होता है, हाँ, फिर 720 और फिर 1080। तो जितनी आप देखते हैं कि जितनी आप रेजोल्यूशन बढ़ाते जाते हैं आपकी वीडियो की क्वालिटी उतनी बढ़ती जाती है। अब इसका मतलब है कि उतने ही उसमें जो डॉट्स होंगे वो ज़्यादा होते जाएंगे। अब जितनी डॉट्स या पिक्सल ज़्यादा होंगे आपकी चीज़ आपको उतनी ही क्लियरली दिखाई देगी, क्योंकि जब आप 240 पे करते हैं तो वीडियो वही होती है लेकिन थोड़ी सी ब्लर होती है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा फिर 4K भी होता है, यानी 4000, लेकिन 4000 अब कुछ डिवाइसेस उसको चला ही नहीं पाते, सपोर्ट ही नहीं करते, यानी इसका मतलब है कि वो डिवाइस 4K को सपोर्ट नहीं कर रही, नहीं चला पा रही, ठीक है। तो ये होते हैं पिक्सल्स। तो यहाँ पर जो भी आप यानी कि पोस्ट बनाएंगे तो पिक्सल, अच्छा ये जो पहला नंबर है इसका मतलब होता है विड्थ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, और जो सेकंड नंबर होता है उसका मतलब होता है हाइट यानी कि वर्टिकल में। अच्छा, आप शीट बना सकते हैं, शीट वही जो जिस तरह हमने उस दिन गूगल शीट बनाई थी, ठीक है, कॉलम्स और रोज़ में। डॉक्यूमेंट आप यहाँ से बना सकते हैं, आप वाइट बोर्ड शायद मैंने कभी यूज़ नहीं किया, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनती है। कभी किसी ने बनाई है प्रेजेंटेशन? कभी किसी ने दी है प्रेजेंटेशन? उसका तो स्लो होते यार की गाल। अच्छा, सोशल मीडिया में भी आपको दिखाता हूँ कि मज़ीद इसमें क्या ऑप्शन होते हैं। फ़ोटो एडिटर, ये शायद कोई नया ऑप्शन है, न्यू भी लिखा हुआ है और मैंने भी नहीं देखा। वीडियो में आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। वेबसाइट का मुझे नहीं पता कि इसमें वेबसाइट में कितने ऑप्शन होते हैं, हम क्या बना सकते हैं, क्या सीखें। अच्छा, आपके जितने भी आपके प्रोजेक्ट होते हैं जो आप बना चुके होते हैं वो आपके पास सेव ठहरे होते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ आप उसको दोबारा भी उठा सकते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, हमारा प्रोडक्ट है इंशाल्लाह लॉन्च होने वाला है। अच्छा, तो अच्छा, सोशल मीडिया की तरफ ये मोर करके मैं आपको दिखा देता हूँ सोशल मीडिया में क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, अब हर पोस्ट के अपने अपने देखें साइजेज़ हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, यानी कि फिर वो आप लगाएंगे ना वो बिल्कुल फिट होगा उस जगह के लिए, उस जगह के मुताबिक। फेसबुक कवर, अब देखें ना कवर में जो विड्थ है, क्योंकि उसकी विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है, ठीक है। और बाकी भी इस तरह के हर किस्म के टेम्पलेट्स यहाँ पर ठहरे हुए हैं। यानी कि जिस तरह अगर आप YouTube के थंबनेल बनाना चाहते हैं, थंबनेल क्या होता है? हाँ, जो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले जो आपको एक इमेज शो करता है जिसमें लोग डिटेल अपनी लिख सकते हैं, जैसे यानी कि ये वीडियो अगर वीडियो पे लगा हुआ है तो उस वीडियो में क्या होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि आज हम एक पोस्ट बनाकर देखते हैं, फेसबुक की पोस्ट, ठीक है, कि उसमें हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हमारे पास ये ब्लैंक सी जगह उसी साइज़ के मुताबिक जो इसकी थी उसके मुताबिक आ चुकी है। अच्छा, तो
अब ऐसा है कि इसमें हम बने बनाए टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। कोई कोई एग्ज़ाम्पल दें कि हम किस चीज़ के बारे में पोस्ट बनाएं, तो फिर उस हवाले से आगे चलते हैं। या चलें हम अपने बिज़नेस जो है उसी के हवाले से कोई इसमें ऑप्शन कम हैं। चलें आपके जहन में कोई है एग्ज़ाम्पल दो जी। अच्छा, हमारे पास कुछ डिज़ाइंस आ चुके हैं, इसको हम देखते हैं कि अब हम इनमें क्या कर सकते हैं। अब ये तो पहले से किसी और के लिए बने हुए हैं, ठीक है। अब हमने तो अपने लिए बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक क्लाइंट आया है परफ्यूम का, तो वो कहता है कि आप मुझे कोई चीज़ ऐसे बना कर दें। अब हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर किन किन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बने बनाए डिज़ाइन स्टाइल्स पहले से मौजूद हैं। देखें कि ये चीज़ यहाँ पर ठहरी हुई है। अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये आर्टिस्टिक सेंस होता है कि यार ये डिज़ाइन कहाँ पर कैसा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता कि अच्छा, अब देखें ना, मेरे जहन में भी ना आता कि यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स में ठहरा दूँ। अब ये बॉक्स देखें, अब उसको कितना ठहराना है, कहाँ पर ठहराना है, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं तब प्रैक्टिस करते करते आपके जहन में मुख्तलिफ़ आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। तो अब ये पहले से एक सिंपल सी डिज़ाइनिंग है। अब हम इसको ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं। मसलन इसको मैं यहाँ पर ठहरा दूँ, ठीक है, या इसको टेक्स्ट को, अब ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कम है, यहाँ पर बोल्ड है, ठीक है। अब ये शायद मेरे जहन में ना आता कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है, बाय नाउ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब बाय नाउ यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर हम लगा दें, ठीक है। तो बाकी आप ख़ुद अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, तो इसमें चेंजिंग कर लेंगे, ठीक है। हमने अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। अपनी यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर लगानी है। अब ये तो खैर मैंने आपको बिल्कुल ही सिंपल सा दिखाया है। अच्छा, अब ये देखें, अब ये कोई थेरेपी के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ हम लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल नाम आ जाएगा। अच्छा, ये लिखा है कि हमें क्यों चूज़ करना चाहिए, तो हमारी जो फ़ीचर्स होंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज़ पहले से थी, देखा है। अब इसमें ये अलग से लगे हुए हैं, इसका मतलब है हम यहाँ पर कोई और अपनी तरफ से भी एलिमेंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो राइटिंग भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह पर मैं कुछ और लगा दूँ, ठीक है। तो ये मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा। अच्छा, इसमें मैं लिखता हूँ बुलेट्स,
ठीक है, ऐसी चीज़ों को बुलेट्स कहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे और भी बुलेट्स दिखा दें। ठीक है, अब ये एक बुलेट है। अच्छा, ये कलर से भी उस कलर से भी मिलता जुलता है। ये तो सच्ची मुच्ची वाली बुलेट नहीं आ गई। अच्छा अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये मैं ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, अब इसके साइज़ को कम कर दूँगा। इसके साइज़ को मज़ीद छोटा करके मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह पर ये लगा दूँ। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ कि हाँ यार ये मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन ये कलर रेलिवेंट नहीं है। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसके कलर में जाऊँगा। कलर में जाने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट कलर। ये देखें ना, ये कलर तो मैच नहीं कर रहा ना। ठीक है, डॉक्यूमेंट के कलर ग्रीनिश किस्म के हैं। तो अब ये डॉक्यूमेंट में जितने कलर मौजूद हैं ये मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं इनमें कोई कलर इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, या इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। अब ये देखें कुछ ना कुछ रेलिवेंट लगने लग गया। ठीक है, सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ को इसके फिर साथ में जो कलर स्कीम है उसके मुताबिक भी ढाल सकते हैं। अच्छा, और हम क्या क्या इसमें देख सकते हैं, ये देखें पूरी पूरी जगह को हम उठा के चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे इन्होंने और भी छोटी छोटी डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं। अच्छा, इस पिक्चर को हम उठा सकते हैं। अच्छा, अब देखें मेरे जहन में ये ना आता कि यार ये एक डिज़ाइन भी मैं लगा सकता हूँ और इसको किस तरह से लगाना चाहिए। अब मैं तो शायद इसको पूरा यहाँ पर लगा देता, लेकिन उसने क्या किया हुआ था, इसको साइड पे इस तरह से किया हुआ था। अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैंने इस पिक्चर को मैं ले आया, ठीक है, तो वो आ रही थी आगे नज़र। ओए होए, ऐसे नज़र आ रही थी। मैं इस पिक्चर को उठा के लाया ना, वो ऐसे आ रही थी। अच्छी नहीं लग रही ना। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये वाली जो पीछे वाली पिक्चर है ये इसके ऊपर में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा कि ये वाली जो पिक्चर है ये एक लेयर इससे आगे आ जाए। तो या तो इसको एक लेयर आगे लेकर आऊँगा या इस वाली पिक्चर को एक लेयर पीछे। ठीक है, तो आप जिस तरह भी करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी पिक्चर को क्लिक करता हूँ, इसके ऑप्शंस में जाऊँगा, इसकी लेयर्स में जाऊँगा। इसका मतलब है बिल्कुल फ्रंट पे ले आएँ, सबसे आगे। और ये है फॉरवर्ड, एक स्टेप फॉरवर्ड। आपकी दो तीन चीज़ें भी तो साथ में हो सकती हैं ना। तो मैं कहता हूँ कि इसको फॉरवर्ड ले आएँ। अब देखें वो शायद फॉरवर्ड किसी इससे फॉरवर्ड आई है, ये जो नीचे वाली चीज़ थी। ठीक है, तो लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि यार आप जो है ना बिल्कुल फ्रंट पे ले आओ। अब ये फ्रंट पे आ चुकी है, वो पिक्चर पीछे चली गई है, लेकिन मसला क्या हुआ है कि ये चीज़ पीछे चली गई है। मैं कहता हूँ कि इसको इसके भी जो दूसरी वाली पिक्चर थी इसके भी फ्रंट पे ले आएँ। ठीक है जी। ओह, टेक्स्ट लगा है। ओह अच्छा, मैंने नोट ही नहीं किया यार। मज़े की बात यह है कि टेक्स्ट
इन सब चीज़ों का पीछे चला गया, मैं उसे सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा। हूँ के थी सी यार जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़्यादा काम कर चुका हूँ, कंट्रोल Z नहीं कर सकता, आप क्या करें? अब वो बिल्कुल पीछे चला गया टेक्स्ट, ना मैं उसको डिलीट कर पा रहा हूँ। सिलेक्ट होगा तो डिलीट होगा ना, ये है सही है साइड पे करके। लेकिन एक और ऐसा करते हैं, या कोई भी आप चीज़ सिलेक्ट करके ना यहाँ पर देखें पोजीशन, ये आप करेंगे तो ये हर चीज़ का, ये देखें लेयर्स में मैं आया हूँ, ठीक है। एक अरेंज था, एक लेयर्स था। लेयर्स में जो जो लफ्ज़ लिखा हुआ है तो उसकी अपनी पोजीशन बताई हुई है। अब ये लफ्ज़ है, ये वेबसाइट लिखी हुई है, ये है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, तो मैं अब इसे ऊपर लेकर आता हूँ, ये फिर भी इससे ऊपर नहीं आया। अच्छा, पोजीशन में जाकर यही लफ्ज़ यहीं से इसकी लेयर कर देता हूँ सबसे ऊपर, ठीक है। सही। अच्छा, बाकी आप अब ये देखें, ये चीज़ में मेरे ख्याल में इसके पीछे छुपी हुई है, ये। अच्छा, ये पिक्चर, अच्छा अब ये देखें कि ये अलग से जगह बनी हुई है, ठीक है। सिर्फ इसका एक फ्रेम बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये देखें, मतलब ये अलग से वाइट सर्कल लगा हुआ है। अच्छा, और बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अब ये चलें, ये एक पूरा डिज़ाइन पीछे लगा हुआ है। हाँ, ये देखें, ये अलग से है, हैं? ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये देखें हल्का सा इसी तरह का एक हल्का सा जो शायद पहले महसूस ही नहीं हुआ, ये अलग से लगा हुआ है। और ये देखें, ये अलग से है। यार इतनी उस बंदे ने डिज़ाइनिंग की हुई है, ठीक है। तो अब ये डिज़ाइनिंग आप लोगों का मुझे नहीं पता, मे बी आप लोग मुझसे अच्छे हों डिज़ाइनिंग में, लेकिन मेरे जहन में तो आएगा ही नहीं यार, इतनी चीज़ें मैं कहाँ कहाँ से उठाऊँ, ठीक है। तो एक बनी हुई चीज़ मिल जाएगी, उसमें अपनी चेंजेस करेंगे। हाँ, इसमें अपनी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी चीज़, यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे उससे रिलेटेड आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। डिज़ाइन को यहाँ से उठा सकते हैं, टेक्स्ट आप यहाँ से डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट होगा, यहाँ पर डायनेमिक टेक्स्ट भी है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ कम्बिनेशंस भी हैं डिज़ाइन टेक्स्ट के। अच्छा, ये चीज़ हो गई। ये मैं कंट्रोल Z करके चीज़ों को दोबारा बैक पे ला रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट है, अब ये टेक्स्ट का आपके पास यहाँ पर फ़ॉन्ट, जिस फ़ॉन्ट में इसे लाना चाहते हैं, ठीक है, जिस फ़ॉन्ट साइज़ में आप इसे करना चाहते हैं, ये बोल्ड हो या ना हो, इटैलिक हो या ना हो, अंडरलाइन हो, टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट के साथ बुलेट्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, नंबरिंग के लिहाज से या डॉट के लिहाज से, आप लेटर की स्पेसिंग ज़्यादा करना चाहते हैं या लाइन स्पेसिंग, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, एडवांस्ड फॉर्मेटिंग,
टाइपोग्राफी, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं कि ये शोख दिखे या धीमा दिखे। ठीक है, इसी तरह किसी भी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है, ठीक है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। टेक्स्ट के साथ आप कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं कि इसके साथ आउटलाइन आ जाए, या इस तरह से इसकी जो यहाँ पर एक जो कलर है ना, वो इसका एक अलग से एक कलर आ जाए। इस कलर को आप यहाँ से, अच्छा, इसके लेफ़्ट साइड में भी एक कलर है और राइट साइड में रेड कलर है, तो मैं इस कलर को करना चाहता हूँ चेंज। क्यों नहीं हो रहा? इसे चेंज तो होना चाहिए था। अगर मैं चाहता हूँ कि चमकने लग जाए, या मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड आ जाए, ठीक है, आपको कोई शौक कलर लगा के बता देता हूँ कि इस तरह का बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड को आप उसकी राउंडनेस कितना बढ़ाना चाहते हैं या राउंडनेस ख़त्म करना चाहते हैं, स्प्रेड उसका बढ़ाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और कलर जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं कर्व करना चाहता हूँ और उसके कर्व को मैं अपने लिहाज से चेंज कर सकता हूँ। बाकी आप इसके साथ एनिमेशन लगा सकते हैं। एनिमेशन का मतलब होता है ट्रांजिशन। जो भी चीज़ हो आप उसके साथ इस किस्म की ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। ये सेट नहीं, अच्छा, तो टेक्स्ट के साथ आप ये चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, और हम क्या करें इसके साथ, अच्छा ये देखें, इसने रिलेशन बनाने के लिए थोड़ा इसका यहाँ पर मेहनत लगी हुई है, एक एक लाइन इसने लगाई है, ठीक है। ये लाइन यहाँ से, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ठीक है। सिर्फ वो क्या कहते हैं इस चीज़ को, किसी एक पिक्चर के साथ आप टेक्स्ट लिखते हैं, इसको एक नाम होता है लेबलिंग करना, ठीक है ना। उसने लेबलिंग के लिए जो एरोज़ या जो कनेक्शन बनाए हैं, इस तरह की लाइंस, अलग अलग लाइंस उसने डाल के वो किया, और उसके साथ मतलब यानी कि वो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स बता रहा है, इंग्रेडिएंट्स की उसने मुख्तलिफ यहाँ पर पिक्चर्स लगाई हुई हैं। अच्छा, ये इसने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये देखें, हल्का सा एक साया बनाने के लिए या इस तरह से। अच्छा, ये पत्ता इसने अलहदा छुपाया हुआ है, ये इसने अलहदा रखे हुए हैं। अच्छा, वही हैं सेम, मेरे ख्याल में वही चीज़ है।
लेकिन डिज़ाइनिंग जो उसने जिस तरह से उसने अरेंज किया है तो डिफरेंट लुक दे रहे हैं वो, ये बात लुक दिया। तो अब आप ऐसा कोई पिक्चर बना सकते हैं जी। एग्जैक्टली मुझे आपने याद दिला दिया। हम अपनी तरफ से कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये देखें ना, ये इंग्रेडिएंट उसमें डाले हुए हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि इंग्रेडिएंट आपको यहीं पर मिल जाएंगे सारे। अब ये मैंने गूगल से उठाए हैं, किसी और वेबसाइट से उठाए हैं, मैंने अपनी पिक्चर खींची है, ठीक है। तो ये भी तो मैं कर सकता हूँ ना। बल्कि सबर एक और काम करते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यही मैं देख रहा था कि ये चीज़ अलग है। अच्छा चलें, वो आपकी बात पे आता हूँ पिक्चर वाली। एक और चीज़ तो अभी चूँकि मैंने किया है, अब मैं असल में मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ इसको, इस तमाम चीज़ों को, ताकि इकट्ठा सिलेक्ट हो जाए। लेकिन मैं क्लिक करता हूँ तो वो पीछे वाली इमेज सिलेक्ट हो जाती है। मसला हो रहा है। लॉक करते हैं। अच्छा, मैं जब स्टार्ट में था ना, मुझे लॉक का नहीं समझ आ रही थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। अब मैं चाहता हूँ कि इसको सिलेक्ट करूँ। देखें, आप कोई भी चीज़ ऐसे सिलेक्ट करना चाहें ना, ये इकट्ठी सिलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन पीछे से जैसे मैं वो ड्रैग करने के लिए कर्सर को लेकर आता हूँ ना, तो पीछे वाली ये पिक्चर सिलेक्ट हो जाती है। तो मैं इसको, इसके ऑप्शंस में जाऊँगा और ये लॉक देखा है, मैं इसको ताला लगा दूँगा। अब ये नहीं हिल सकती, लॉक हो चुकी है। अब देखें, अब मैं चाहता हूँ कि सारे इकट्ठे रहें, ग्रुप रहे। मैं इनको ग्रुप में कर देता हूँ। ये अब ग्रुप बन चुका है। जब भी इसको सिलेक्ट करूँगा, हालांकि ये अलग अलग चीज़ें थीं, लेकिन अभी देखें एक ही शो हो रहा है क्योंकि मैंने ग्रुप कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ इस ग्रुप में मैं चेंजिंग लाऊँ तो पहले मुझे अनग्रुप करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही हैं या ऊपर से गुजर रही हैं? क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ जा रहा हूँ। सही है? कोई चीज़ समझ में ना आए तो बता देना आपने, ठीक है। अच्छा, इनको मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक हो चुकी हैं, चेंजिंग नहीं हो रही इसमें। अगेन आप पोजीशन में जाके, ठीक है, ये पोजीशन में चले जाएंगे, लेयर्स में। अब ये देखें, सारी की सारी चीज़ें लॉक हुई पड़ी हैं। तो मैं यहाँ से इनका लॉक हटा सकता हूँ। नहीं हट रहा यार, मुझे इनको पहले अनग्रुप करके फिर इनका लॉक हटाना पड़ेगा। ग्रुप था या नहीं था? अच्छा, नहीं था मेरे ख्याल में। बस इनको मैं यहाँ से अनलॉक करूँगा, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। अब मैं असल में जो चीज़ करना चाह रहा हूँ ना, अच्छा वो लॉक है ना, तो सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। इसको सेटिंग ना करूँ? अच्छा, अब मज़े की बात, ये पिक्चर है, इसका मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड रिमूव। सही है, ख़त्म। इस तरह आप अपनी पिक्चर को
बड़े अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। अपनी पिक्चर अगर है उसको, बैकग्राउंड आपका प्यारा नहीं है। बीच में एक दोस्त के लिए एक सीवी बना रहे थे हम, तो उसने जो पिक्चर दिखाई तो पिक्चर काफ़ी उसकी अच्छी नहीं थी, मतलब उसका पिक्चर अच्छी थी, बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। तो मैंने कहा सर यार इसमें बैकग्राउंड मैं चेंज करता हूँ। करते करते उसको मैंने मतलब यानी कि किसी ऐसी बिल्डिंग में ठहरा दिया, कोई दुबई साइड का लग रहा था। अच्छा, उसकी फिर कलर एडजस्टमेंट के मुताबिक मैंने पिक्चर को किया कि उसका पता ना चले, क्योंकि आप कोई बैकग्राउंड वो रिमूव करते हैं ना या फिर नए बैकग्राउंड में लाते हैं तो लाइटिंग का इशू बता देता है कि नहीं यार ये एडिटिंग हुई पड़ी है, क्योंकि आजकल तो देखकर अंदाज़ा हो जाता है पिक्चर का यार ये एडिटिंग है। ठीक है, तो आप अच्छे से तरीके से ये कर सकते हैं। तो ये इसको ठहरा दिया यहाँ पर, ठीक है, या इसको बड़ा कर दिया। खैर ये ज़रा पत्थर वाली लुक इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रही, कि ये थोड़ा सा फेक लग रहा है। गुजारा चल जाएगा या नहीं? चले, तो हम यहाँ पर अपनी कोई भी इमेज अपलोड करके तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पिक्चर अपलोड की, यहाँ पर पहले जाएंगे अपलोड फाइल में जाएंगे, वही पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, वो पिक्चर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मैं ये साथ में बिल्ली को भी ठहरा देता हूँ। ठीक है, आओ बिल्ली, मानो बिल्ली आप भी ठहर जाओ। ठीक है, ओए मानो बिल्ली का तो बैकग्राउंड ही उड़ गया, ये क्यों हुआ होगा? मैंने तो नहीं किया। उसका पहले रिमूव किया था मैंने, उसकी जगह पर ठहराया उसी फ्रेम में, वो उसने खुद ब खुद उड़ा दिया। हाँ मेरे जोड़ा तो वहदा नहीं थी यार। अच्छा चलें, इसे बिल्ली को ठहरा देते हैं यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर इमेजेस, यहाँ पर वीडियोस, यहाँ पर ऑडियो लगाकर उसको भी जो भी आप टेम्पलेट आपने उठाया है उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक काम करते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट जाता हूँ। अब देखिए, आप अपने लिए यहाँ से ऐसी पिक्चर्स उठाकर चेंजिंग वगैरह करके अपने लिए ऐड बना सकते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर लगाना चाहता हूँ। तो जैसे मेरे चलें, और बात है मज़ा नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है शायद। अब ये था कि मैंने जैसे ही पिक्चर वो की उसने ख़ुद ही यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, क्योंकि पीछे पीछे पूरा एक फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेम में वो ख़ुद ही इसको एडजस्ट कर लेगा। तो कोई क्वेश्चन है तो बताएं कैनवा के हवाले से। बैकग्राउंड किस चीज़ का बैकग्राउंड? अगर हमारी अपनी पिक्चर है तो
ठीक है। अब मेरे पास कोई ऐसी पिक्चर शायद ठहरी नहीं हुई जिसमें मेरा पीछे बैकग्राउंड हो। या मुझे 1 मिनट दें। अब हम ऐसा करते हैं कि मैं अपलोड में जाता हूँ। एक नया पेज ले लेते हैं, इस पर मैं ये पिक्चर ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा इसका, अच्छा अब ये देखें ना, पहले तो बात तो थोड़ा सा मसला भी आ रहा है क्योंकि वर्टिकल है और इसमें ये फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है, लेकिन चलें इसका हम बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। अच्छा अब इसमें किस किस्म का बैकग्राउंड लगाएं? वैसे तो हम यहाँ पर हैं, लेकिन हम इसमें कहते हैं कि हम ऑफिस का बैकग्राउंड हो। डिज़ाइन नहीं यार, हाँ ये फ़ोटोज़ में, ये एलिमेंट्स में फ़ोटोज़ में मैं आया हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर रेलेवेंट किस्म का बैकग्राउंड ये लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब खैर पिक्चर में चूँकि ये जगह कट है, ये जगह कट है, तो वाज़े दिखाई दे रहा है। कोई और ट्राई करते हैं, ये वाला अच्छा है। नहीं, इसके खैर कलर थीम जो है उसमें ये वाज़े दिख रहा है कि ये यहाँ से ये रोशनी है। ठीक है, ये देख रहे हैं हल्की हल्की, तो लग रहा है कि ये एडिटिंग है इसमें। इसको भी हटाते हैं। यार ये मैं जब अमेरिका गया हुआ था ना, मेरा अपार्टमेंट था तो उसमें बैठा हुआ था, वहाँ की मेरी पिक्चर है। सही है। अच्छा तो आप देखें, बड़े अच्छे से बैकग्राउंड लगा के, अब ये हाँ ये स्पेशली यही था, वो मैंने दोस्त के लिए लगाया था, उसकी पिक्चर थी तो उसमें ऐसा ये वाला बैकग्राउंड मैंने सेट किया था। ठीक है, तो समझ में आ गया कि पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके, अब ये जो पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव होता है ये फ्री वाले में नहीं है। ये जो मैं ज़्यादा चीज़ें दिखा रहा हूँ ना,
कि अक्सर आपको, अच्छा ये जितने अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स होते हैं अक्सर प्रो वाले में होते हैं। अब बात ये है कि जब आप कैनवा की जो प्राइसिंग है, अगर आप जो है सॉरी कैनवा कैनवा प्रो प्राइस कैनवा प्रो प्राइस में आपके पास ये $55 का है ईयरली। $15,000 साल का अगर आप देना चाहें, ठीक है, या मंथली है 6.5 मल्टीप्लाई बाई 280। लेकिन आप ऑफिशियल कैनवा से ले रहे होंगे, लेकिन आप शेयर्ड एक्सेस भी ले सकते हैं किसी से, किसी के पास ऑलरेडी कैनवा टीम्स हो या उनके पास पूरा एक पैनल होता है, तो वहाँ से आप शेयर्ड एक्सेस ले सकते हैं। वो काफ़ी फिर सस्ते में मिल जाती है आपको, ठीक है। तो ये हो गई बात। अभी हम टास्क की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, अच्छा, आपने सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करना है कैनवा पे, ठीक है। अकाउंट बनाएंगे अपनी जीमेल के थ्रू। कैनवा आप, जैसे मैंने यहाँ पर ब्राउज़र में खोला हुआ है कैनवा। कैनवा का अलग से सॉफ्टवेयर भी होता है, वो आप डाउनलोड करके अपनी लैपटॉप में वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपको इजी लगे। और मोबाइल में भी आपका कैनवा खुलता है, कैनवा की ऐप भी है प्ले स्टोर में जाकर। और अगर आपके पास सेम जीमेल है, मोबाइल में भी वही जीमेल है, यहाँ पर भी वही जीमेल कनेक्ट है, तो आप जो कैनवा डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अपना ये कैनवा पर ये जितने काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जब मोबाइल में खोलता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे यही बने बनाए प्रोजेक्ट दिखेंगे। यानी कि मैं काम कर रहा था लैपटॉप पर, इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई, ठीक है, तो मैंने मोबाइल उठाया, उसी काम को कंटिन्यू करने लग गया। सेम जीमेल पर होने का ये फ़ायदा होता है। तो आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है, कोशिश करें कि फिर वही प्रो ले लें, ठीक है। लेना हो तो फिर आपने बता देना है, ज़ुबैर भाई के पास भी होगा, मेरे पास भी होगा। तो हाँ, वैसे मेरे पास पैनल नहीं है, मतलब मैंने उधर से आपको कैलकुलेशन दिखा दिया, मैं ये काम नहीं कर रहा, मेरे बंदे हैं, उनसे आपको दिलवा दूँगा, ठीक है, मतलब आपको उस्ताद इन्हों ही कमेना पड़ता है। आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। यार ये अकाउंट को क्यों कर रहा है यार, क्रिएट एन अकाउंट, अच्छा। फिर आपने क्या करना है कि चूँकि आप फ्री वाले में देखेंगे कई चीज़ों की एक्सेस नहीं हुई है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ। जब आप लोग ये चीज़ें करेंगे ना, तो कैनवा में किसी एक, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, इसके पीछे कैनवा लिखा होगा और वो कैनवा फिर डाउनलोड नहीं करने देगा। मतलब वो कैनवा कहता है कि ये जो है ना, ये वाटर मार्क है मेरा, ठीक है, तो वो सिंपल सा कोई डिज़ाइन होगा, या तो आपको वो डिज़ाइन हटाना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी जगह पर वो वाटर मार्क लगा देता है कि उसके बगैर पिक्चर ही ख़राब हो जाती है। या अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो अच्छे अच्छे जो टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, वो होते ही मतलब आपको यहाँ दिखेगा कि वो पेड हैं या प्रो हैं, प्रो लिखा होगा या ऐसा कुछ आइकन होगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप, इतना कॉस्टली नहीं है, अकाउंट बनाने लें कैनवा पे। फिर आपने ये करना है कि आपने एक बिज़नेस एज्यूम करना है प्रॉपर नाम के साथ, ठीक है, एज्यूम अ बिज़नेस विद अ प्रॉपर नेम। मिसाल के तौर पर जिन्होंने मेटा एड्स आप लोगों ने किए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, अपने पेज के मुताबिक अपने वो कर लें जो आपने पेज ऑलरेडी बनाया हुआ है, या आप लोग भी जो जिस तरह भी करें, एक एज्यूम कर लें कि आप बिज़नेस के लिए पोस्ट बना रहे हैं, तो उस बिज़नेस का नाम भी एज्यूम कर लें कि ये उसका नाम होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि उससे रिलेटेड पोस्ट बनानी है, जिसमें बाकायदा फिर वही सेटिंग्स भी हों। ये नहीं कि बस कोई पोस्ट उठाई और मुझे
भेज दी। नहीं, फिर इसमें प्रॉपर चीज़ें भी अपनी आपने साथ साथ नंबर वगैरह ये सब चीज़ें अपने मुताबिक आपने चेंज करनी है। अगर कोई आपने पिक्चर वगैरह है तो आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अगर इस किस्म का कोई फ्रेम हो। और थोड़ी सी कोशिश करें कि इनमें सेटिंग्स में भी चेंजिंग लेकर आएँ। अब इतना तो मुझे काम करते टाइम हो गया है कि कैनवा की जो बेसिक टेम्पलेट है वो समझ में आ जाता है कि यार ये बेसिक टेम्पलेट है, इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं हुई, ठीक है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ आपने चेंजिंग लानी है, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके सेटिंग्स को जान सकें कैनवा की, ठीक है। चेंजिंग कर देना इधर उधर, कोई डिज़ाइन इधर कर दें उधर कर दें, टेक्स्ट चेंज करें, नए डिज़ाइंस लाएं, ख़ुद उसमें वो करें, ठीक है। तो इसमें आपने कम से कम एक पोस्ट बनाकर देनी है, ठीक है। फिर आप सब ने ग्रुप में भेजनी है, ठीक है, मुझे इनबॉक्स नहीं करनी। ग्रुप में भेजेंगे ना तो एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी कि यार अगर कोई मुश्किल आ रही है, ठीक है, वो भी आप लोगों ने ग्रुप में ही डिस्कस करनी है, ताकि जिसका कोई मसला हो तो वो वहीं पर पता चल जाए। एक दूसरे की हमने हेल्प करनी है, ठीक है। सेव इस तरह करेंगे कि हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया, मैंने ये आपको नहीं बताया। जब आप एक बना लेते हैं ना, अच्छा एक बात, सेव ये आपकी साथ साथ होती जाती है, लेकिन डाउनलोड करनी है तो फिर आप शेयर पे जाएंगे। शेयर पे जाने के बाद यहाँ पर डाउनलोड में जाएंगे, बाकी भी ऑप्शन हैं। अगर आप एक्सेस देना चाहते हैं, अगर कोई कैनवा पर मौजूद है, आप कैनवा पर किसी बंदे को एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है, बाकी भी इसमें ऑप्शन है। आप जाएंगे डाउनलोड्स में, कौन सी फ़ाइल टाइप, वो स्टार्ट में मैंने बताया था कि फ़ाइल टाइप्स होती हैं, ये PNG है, ये JPG है, PDF है, ठीक है। अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल JPG आपने रखनी है, ये साइज़, ठीक है, बस फ़िलहाल साइज़ को आप देख लें, अगर वो उसमें भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। क्वालिटी आपकी कितनी हो, अब ये देखें, ये साइज़ और क्वालिटी फिर प्रो में आते हैं, ये फ्री वाले में नहीं आते, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये फिर कितने पेज, क्योंकि अभी देखें ना मैंने इतने सारे पेज वो किए थे, जितने पेज जो फिर सिलेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं यार मुझे सिर्फ एक मैं पेज को करना चाहता हूँ डाउनलोड पे आएंगे और वो आपकी जो भी डेस्टिनेशन होगी, बेसिकली जो आपका डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर जो डाउनलोड होता है, यहीं पर आपकी पिक्चर्स आती हैं, फिर ये डाउनलोड हो जाएंगी। फिर भी कोई भी इशू आ रहा हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और कोई सवाल है आप जैसे ही ये खोलेंगे ना कैनवा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चले मैं इसमें करता हूँ, इस पर मेरा कैनवा लॉगिन नहीं है, ठीक है, ये मैंने कैनवा लिखा, canva.com, इस पर मैं जाता हूँ। अब देखिए इसमें मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं है, तो आपने क्या करना है, साइन अप करना है, ठीक है। साइन अप करेंगे तो शायद मैंने इसमें बनाया था या नहीं, बल्कि ये ख़ुद ही उसने स्टार्ट कर दिया है, मेरे ही जीमेल के थ्रू उसने वो स्टार्टिंग कर दी है, ठीक है। अब ये मेरा वो फ्री वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पर ये सोशल मीडिया में जाता हूँ, ये मैं जाता हूँ फेसबुक पोस्ट, ठीक है, ये मैं जाता हूँ डिज़ाइंस में मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, अब ये रो वाले हैं, ये मैं नहीं कर सकता, क्या बात है, स्लो हो गया यार, तो मैं ये नहीं सकता क्योंकि मैं पहले पैसे दो, ठीक है। खैर यहाँ पर वो आपको मतलब सारी ये देखें ना, वो कहता है कि फ्री 30 डेज़ के इस्तेमाल करें या पैसे दें, या और भी ऑप्शन वो आपको दे रहा है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ फ्री वाले इस्तेमाल, आप फ्री प्रो होते हैं। अब ये फॉर एग्जाम्पल चले मैं ये उठा लेता हूँ। अच्छा, अब इसमें आई थिंक तो कोई नहीं है कैनवा का,
ये अब इसमें चेंजिंग करें मैं करूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि मुझे नज़र तो नहीं आ रहा कि कोई कैनवा का इसमें वाटर मार्क है। हाँ, इस तरह आप कर सकते हैं, तो आप फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैनवा खोलेंगे अपनी जीमेल के थ्रू, वो आपसे ख़ुद ही पूछेगा कि मैं क्या कंटिन्यू करूं, या ना भी पूछे तो आपने साइन अप पे जाना है। साइन अप के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि कंटिन्यू विद गूगल, तो गूगल के साथ कंटिन्यू करने का यही मतलब होता है कि आपका जो जीमेल अकाउंट है उसके साथ। और कोई सवाल है तो बताएं। ठीक है, तो आपने एक एज्यूम करना है बिज़नेस कि आप अपने लिए पोस्ट बना रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, बस उसका प्रॉपर नेम, कोई उसके बारे में फ़ीचर्स, कोई बातें खुद से, कोई चैट जीपीटी से पूछ लें, तो एक प्रॉपर सी पोस्ट बनानी है। ठीक है, फिर उसको डाउनलोड करके फिर आपने मुझे भेजनी है उस ग्रुप में। ठीक है, हो जाएगा।